हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्टो कोडिंग में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में फॉर्म किस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, साइन अप, जो भी आपको यूजर इंटरफेस आता है आपके सामने, वो किस में बनता है? फॉर्म के अंदर बनता है। वो एक फॉर्म होता है जहाँ पे आप कुछ डेटा को फिल करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्म। तो आप यहाँ पे देखिए, एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। यूजर इनपुट को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म को यूज किया जाता है। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफ्टन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जो डेटा आप फिल करते हैं उसके बाद जब आप साइन अप या लॉगिन या क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो जो डेटा होता है वो डेटा कहाँ जाता है? आप प्रोसेस होने के लिए सर्वर पे चला जाता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है? ये बैकएंड का पार्ट होता है। बैकएंड क्या होता है? जैसे कि आपका डेटाबेस हो गया, जो आपने नेम डाला है या फिर लास्ट नेम डाला है, पासवर्ड डाला है, वो आपका डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट इज कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट। जो फॉर्म क्या है? एक कंटेनर है। एक कंटेनर है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है। मतलब ये फॉर्म टैग देख रहे हैं आप, ये फॉर्म टैग के अंदर मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन्स क्या होता है, सबमिट बटन्स क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। जब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे तो ये सब चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ये चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, आप समझिए कि कंटेनर है टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है। सो HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज फॉर द फॉर्म एलिमेंट। जो इनपुट है, इनपुट एलिमेंट है, सॉरी 1 सेकेंड, जो इनपुट एलिमेंट है ये फॉर्म टैग के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। जैसे कि इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं इनपुट एलिमेंट के अंदर। बहुत सारे इनपुट के टाइप्स होते हैं, उसको हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम HTML में कोड करेंगे फॉर्म का, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इनपुट के अंदर एक्चुअली होता क्या है। इनपुट देते हैं हम, किस टाइप का इनपुट देते हैं वो इनपुट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है। सो एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन मैनी वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। ये देखिए, टाइप एट्रीब्यूट होता है इनपुट के अंदर, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इसके मेनी वेज होते हैं डिस्प्ले करने का। सो हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया गया, एक फॉर्म टैग लिया गया है, इसको ओपनिंग और क्लोज कर लिया गया है। ठीक है। सो इस तरीके से आप बनाएंगे एक फॉर्म। अब देखिए, ये लेबल क्या होता है? लेबल क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे कि ये कोई आपका इनपुट है, यहाँ पे कोई मान लीजिए लिखा रहता है ना, इंटर योर नेम, तो वो इनपुट हो गया। ठीक। अब लेबल क्या होता है? लेबल जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है फर्स्ट नेम, क्या लिखना है इसके अंदर, वो डिसाइड करता है लेबल। लेबल बताता है फर्स्ट नेम लिखना है कि लास्ट नेम लिखना है कि मोबाइल नंबर लिखना है, तो वो डिसाइड करता है लेबल। ठीक। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट जैसे कि अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक कुछ भी डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। इसमें आईडी एट्रीब्यूट होता है। आईडी पता ही आपको क्या होता है। नेम एट्रीब्यूट होता है इसका नेम देने के लिए इनपुट का। ठीक है, इस तरीके से लेबल और इनपुट, ये दो तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और फॉर्म को हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करना, और इसके टाइप्स को हम देखेंगे। जैसे कि फॉर्म में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट के अलावा नंबर होता है, टेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्म को। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने इमोजीज को डिस्कस किया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आप भी एक फाइल क्रिएट कर लेना। मैं सिंपली इसका नाम रख देता हूँ form.html। मैंने ये फाइल का नाम दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ 1, उसके बाद करेंगे इंटर, ताकि हमारा स्ट्रक्चर आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। हम लिख देते हैं इसमें, टुडे वी आर लर्निंग फॉर्म इन HTML, सॉरी इन HTML। ओके। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, आपको पता है फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्म टैग। जब यहाँ पे FO लिखेंगे आप, तभी आपके पास सजेशन आएगा FO फॉर्म का। ठीक।
सो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्शन एट्रीब्यूट देता है। एक्शन एट्रीब्यूट होता क्या है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट्स कुछ लेबल्स बना लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ लेबल बना लेते हैं। जैसे कि मैं लेबल बना लेता हूँ LAB से लेबल बना लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। किसके लिए बना रहे हैं? फर्स्ट नेम, ओके। सो क्या ये प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा वहाँ पे? ये इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, ओके। सो यहाँ पे मैं कॉलन ऐसे कर देता हूँ फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम के बाद इसके बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ पे एक BR टैग लगा लीजिए। BR टैग मैंने बताया था आपको, ठीक। सो BR टैग हो गया। लेबल के बाद आपको क्या करना है कि इनपुट टाइप लेना है, इनपुट टाइप। सो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप ये टेक्स्ट। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड आएगा कुछ इनपुट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। कैसे आएगा वहाँ पे आपको रन कराते सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा। मैंने Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद इसको किया कॉपी पाथ करने के बाद मैं आता हूँ अपने क्रोम में। इसके आने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट, इसको किया इंटर, और आप देखेंगे यहाँ पे एक फर्स्ट नेम आ गया। लेबल जो हमारा था ये फर्स्ट नेम, और यहाँ पे देखिए कुछ लिख सकते हैं इसमें, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं। ये होता है आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। सो सपोज डैट हमें कुछ इस तरीके का फॉर्म बना, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। सो 3 चीज़ मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हमने ले लिया। दूसरा लेबल बना लेते हैं जैसे कि कोई लास्ट नेम, ठीक है। सो इसमें भी मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, ठीक। सो यहाँ पे BR दे दें ताकि वो ब्रेक हो गया है हमारे पास, और इसमें हम कॉलन दे दिए लास्ट नेम। इसको भी हम कर देते हैं इनपुट, ठीक। अब क्या करना है हमको, BR यूज़ करना है। यहाँ पे भी हम BR यूज़ करेंगे ताकि ब्रेक हो जाए हमारी लाइन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, लास्ट नेम हो गया। इसके बाद लिख देते हैं इनपुट टाइप में मोबाइल नंबर। देखते हैं, देखिए इनपुट टाइप जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे, सो ये सब आपके पास देखिए नंबर आ गया, मंथ आ गया, पासवर्ड आ गया, रेडियो आ गया, रेंज आ गया, रीसेट आ गया। ये सारे जो हैं आपके टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप होते हैं किस टाइप का आप इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख दें इनपुट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। तो नंबर लेना है मुझे, मैं नंबर लिख दिया, ठीक। इनपुट टाइप नंबर। अब मैं इसको क्या Ctrl+S करने के बाद यहाँ पे देखिए आप, इसको करूँगा रिफ्रेश। सो आपके सामने ये नेम आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसका लेबल अभी तक नहीं आया है। तो क्यों लेबल नहीं आया है? क्योंकि हमने लेबल में कुछ एक्चुअली लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बाद मैं एक लेबल बनाऊँगा। लेबल लिख देता हूँ जैसे कि मोबाइल नंबर, ठीक है। सो यहाँ कर देता हूँ सिंपली MOBILE मोबाइल, ओके। इसको किया मैं Ctrl+S, आके इसको पेज को किया रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल, जो ये मोबाइल दिख रहा है आपको, ये कुछ इनलाइन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं किया है, इसलिए वो लाइन में आ गया। यहाँ पे मैंने BR का यूज किया, Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद में किया रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि हमारा एक न्यू लाइन से आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट एक फॉर्म ही बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ। इसके बाद मैं आया यहाँ पे इंटर किया। इसके बाद मैं एक बटन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? इनपुट टाइप बटन, ओके। सो वैल्यू में मुझे क्या, जो वैल्यू में लिखते हैं हम, वो वहाँ बटन के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। वैल्यू जैसे मैं लिखता हूँ जैसे कि सबमिट। Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद इसको किया रिफ्रेश। ये देखिए बटन आ गया हमारे पास, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। आपको समझ में आया, ये बटन हो गया। सो अब देखिए फॉर्म का एक्चुअली मतलब क्या है। ये इनपुट टाइप तो बटन लिए हैं, और इसके अलावा हम इनपुट टाइप के जगह पे इसको हम कमेंट करके एक काम करते हैं, बटन ले लेता हूँ, डायरेक्ट बटन, ठीक है। सो जब मैं बटन लूँगा तो बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ सबमिट। इसको मैं क्या, Ctrl+S करने के बाद फिर इसको किया रिफ्रेश। अब देखिए ये आया सबमिट। ये देखिए जब मैं यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ
तो इसको ये अब देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ये जो रिफ्रेश आई ना ये रिफ्रेश हो रहा है, देखिए ये क्या, ये रिफ्रेश हो रहा है, ये पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, ये इनपुट में नहीं हो रहा था, आपने नोटिस किया, नहीं किया होगा। सो इसको मैं किया कमेंट अभी, सॉरी इसको मैं किया कमेंट और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। ठीक, सो मैं कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद ये देखिए अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा ये भी इनपुट, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ये डिफरेंट होता है बटन में और इनपुट टाइप में। ठीक है, सो इनपुट टाइप तो बटन है, वैल्यू आप दे दिए बटन है, इससे भी वर्क करता है। बट ज़्यादातर हम फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, बटन यूज़ करते हैं। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन बटन को हम ज़्यादातर बटन्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या है कि कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसी पेज पे रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे favicon.html है ना, इसको मैं आपको यूज़ करके बता, जैसे favicon.html मैंने कंट्रोल एस किया और सिंपली यहाँ के रिफ्रेश किया। अब देखिए बटन है अभी ना, सो इस पर जब क्लिक करूँगा तो वो जाएगा उस पेज पे। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनपुट टाइप लिया है। इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं अनकमेंट, मैं कंट्रोल एस किया। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जाएगा किस पे, ऑटो कोडिंग पे। सो जो इसके अंदर कंटेंट है वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। तो ये डिफरेंसेस है इनपुट टाइप बटन में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए लेवल के अंदर जो है ये फॉर एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए इनपुट टाइप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसमें क्या आप आईडी दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, इसका नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इनपुट के अंदर दे सकते हैं। कंट्रोल सी करता हूँ, सब में मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कब आती हैं, जब आप कोडिंग करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, जब फॉर्म को एक अच्छा सा लेआउट बनाते हैं तो वहाँ पे आईडी का यूज़ करना पड़ता है। आईडी का बेसिकली यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब डेटा को फेच कराना होता है डेटाबेस में, तो वहाँ पे हम आईडी का यूज़ करते हैं। नेम और आईडी से दो चीज़ों से हम एक्सेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। और यहाँ पे एक आप CSS भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे क्लास दे दीजिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, क्लास के अंदर CSS भी कोई आप नाम दे दीजिए ABCD कुछ भी, इसको आप सेलेक्ट करके इसको स्टाइल कर सकते हैं। आईडी से, क्लास से, जिससे भी आप चाहें उससे स्टाइल कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म में सपोज डैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप एक फुल फॉर्म बनाता हूँ। जैसे कि देखिए ये मोबाइल नंबर हो गया, ये आपका लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम, और ये बटन हो गया। अब बटन से पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए बटन से पहले मैं करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पूछा जाता है सेलेक्ट योर जेंडर। सो मैं यहाँ पे एक लेबल लिख लेता हूँ, LAB लेबल। यहाँ पे इसको फॉर के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, मैं सिंपली लिख देता हूँ जेंडर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 3 तरीके का जेंडर होते हैं, जैसे कि आपका मेल, फीमेल और एक अदर में आता है। ठीक है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। किससे लिखना, कैसे, इनपुट के अंदर ही लिखना पड़ता है। इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप लिखना पड़ता है हमें मेल, सॉरी मेल नहीं होगा वहाँ पे, इनपुट टाइप जो होगा रेडियो होता है। वो क्या होता है, रेडियो, क्योंकि हम सेलेक्ट करते हैं ना कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, मेल सेलेक्ट करना है या फीमेल सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद सिंपली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेबल भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। ठीक, सो इनपुट हो गया। ये करते हैं हम रेडियो। ठीक, और इसके बाद मैं कर देता हूँ क्या, फीमेल। ठीक, अब सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, और यहाँ पे कर देते हैं अदर, सॉरी, यस। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल S करने के बाद करते हैं रिफ्रेश। सो आप देखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कौन सा है, जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते कि आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें से तो हम एक ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों क्यों सेलेक्ट हो रहा है, तीनों इसलिए सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने इनका नेम नहीं दिया है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली जो नेम है ना, इसको मतलब सबका नेम का
जो नेम का एट्रीब्यूट है, मतलब नेम एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आप सेम नेम दे दीजिए सब, मेल फीमेल और अदर में। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ RVM दे देता हूँ। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद कंट्रोल V करने के बाद कंट्रोल S, तीनों को मैंने पेस्ट किया। इसका तीनों का नेम क्या है, एक ही नेम है तीनों का। मैं इसको क्या कंट्रोल S, इसके बाद करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए जब मैं इसमें से एक सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने ये किया सेलेक्ट, अब इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए इस पर क्लिक किया तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस पर क्लिक किया तो यहाँ से, इस पर क्लिक किया तो यहाँ से। तो इस तरीके से हम फॉर्म बनाते हैं, इस फॉर्म को क्रिएट करते हैं इस तरीके से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म टैग को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे हम अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए जो हम यहाँ पे लिखे हैं रेडियो और इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सो ये सब चीज़ें जो हैं हम अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट टाइप में कितने कितने टाइप्स किस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट होता है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, डेट होता है। सो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।